2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आज फैसला आया और इस फैसले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने ये बात मानी कि कई आरोप जो लगाए गए थे उनके उचित सबूत नहीं पेश हो पाए हैं। मतलब जो प्रोसिक्यूशन है वो उन आरोपों के आधार पर उचित जो सबूत है वो नहीं दे पाया है, इसलिए इन आरोपियों को बरी किया गया। ये केस में पहले ही एटीएस की जांच पर सवाल उठते रहे हैं। मुंबई एटीएस ने जब ये जांच अपने हाथ में ली थी, जब शुरुआती जांच कर रही थी और जब ये जांच बाद में एनआईए को दी गई तो एनआईए ने कहा कि एटीएस की जांच में कई खामियां हैं और इस बात को जो आरोपी हैं वो भी दोहराते रहे। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस में, मुंबई एटीएस में कई अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने उन्हें जबरदस्ती दबाव बनाकर बयान दिलवाया। ये बात पहले कही गई और जब एनआईए की चार्जशीट आई तो उसमें कई बातों का खुलासा किया गया, जैसे कि जो बाइक थी उसका जो चेचिस नंबर था वो साध्वी प्रज्ञा के थे कि नहीं, इस बात के उचित प्रमाण नहीं है। आज जब कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था तो कोर्ट में कई बातें हुई, जिनमें से एक ये है कि जो अभिनव भारत संस्था कर्नल पुरोहित की है, जो इसमें आरोपी हैं, उस संस्था में पैसा तो आया लेकिन उसी पैसे का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया, इस बात के कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा यह भी बात कही गई कि कर्नल पुरोहित जिन पर आरडीएक्स लाने की बात कही गई है वो जम्मू से लेकर आरडीएक्स यहां लाए थे, इस बात के भी कोई सबूत नहीं है। जब ये सबूत नहीं मिले तो फिर आज उन लोगों को बरी कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 17 साल के बाद आया ये फैसला, कई लोगों की जिंदगियां अब तक बदल चुका है। और जब इस फैसले को लेकर आपको एक और बात मैं बता दूं कि सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद इंट्रोड्यूस किया गया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। जब आज हमने उन आरोपियों से बात की फैसले से पहले, वो साफ साफ कह रहे थे कि उस समय 2009 में अगले ही साल चुनाव होने वाले थे, जिसकी वजह से ये शब्द इंट्रोड्यूस किया, हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद, ताकि उनको राजनीतिक फायदा मिल सके। ये बात और पुख्ता इसलिए हो जाती है क्योंकि आज जब ये फैसला आया तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा बयान नहीं दिया, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते कैमरे पर पाए गए हैं, कई सार्वजनिक मंचों से भी कहा है। दूसरी बात, वो आतंकवाद को इस ढंग से डिफाइन कर रहे थे कि वो कोई भी आतंकवाद हो सकता है, हमने हिंदू आतंकवाद नहीं कहा। राजनीतिक फायदे के अनुसार ये नेता अपने बयान बदलते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, जो 17 साल के बाद फैसला आया, उन लोगों का क्या, उनके परिवार वालों का क्या, और जो लगातार इसके आरोपी आरोप लगा रहे थे कि उनसे दबाव में बयान बदलवाए गए और जबरदस्ती बयान दिलवाए गए, टॉर्चर किया गया, उसका हिसाब कब मिलेगा? और क्या राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां इसी तरह से किसी भी निर्दोष को फंसाती रहेंगी? मैं विवेक श्रीवास्तव हूं, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं नीरज। मैं हूं मुंबई सेशन कोर्ट से, रिपब्लिक भारत के लिए।